हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर के कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। देखिए, इतने सारे रूल्स होते हैं ग्रामर के, बट उसमें से हम क्या करेंगे, मगअप नहीं करेंगे। उसमें से कुछ मेन रूल्स हैं, वो सीरीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। यहाँ पे वर्ड्स देखिए, एवरीबडी है हमारे पास, एवरीथिंग है, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। अब देखिए, कोई भी चीज़ समझने से पहले ना, तो आप उस वर्ड के ना रूट तक जाना पड़ेगा आपको। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए एवरीबडी। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, ये है क्या? अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या बनता है? ये क्या है? प्रोनाउन है। ये सब सारा क्या है आप लोगों का? प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे कि अब देखो, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। अब वर्ब से पहले क्या होता है? अब अगर मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख देती हूँ, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। अब यहाँ पे ये वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट आ गया, इट मीन्स सब्जेक्ट क्या बन सकता है हमारा? अब या तो कोई भी चीज़ है जो सब्जेक्ट बनेगी, या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनते हैं, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट बनेंगे वो नाउन और प्रोनाउन ही बनेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें जो एक एरर कई बार आ जाता है, वो सिंगुलर और प्लूरल से आता है। सिंगुलर और प्लूरल से किस तरीके से आता है कि आपके 8 ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच में 3 ही ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं आप लोगों के, जिनकी टेंडेंसी सिंगुलर और प्लूरल बनने की होती है। वो कौन से हैं? एक तो नाउन सिंगुलर प्लूरल बनता है, एक प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल बनता है, और एक वर्ब आपका सिंगुलर प्लूरल बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एरर आ सकता है आप लोगों का। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये सारे वर्ड्स क्या हैं। आप लोगों के क्या सीखा अभी आपने कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्रोनाउन हैं। ठीक है, अब एवरीबडी देखिए। अब देखो, आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि एवरीबडी है ये आप लोगों का सब्जेक्ट, ये नाउन है, प्रोनाउन है? ये देखिए, एवरीबडी इज़ प्रेजेंट। ठीक है, हर कोई क्या था? प्रेजेंट। हर कोई प्रेजेंट है। अब हर कोई किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? या पीपल के बारे में बात कर रहे हैं? तो पीपल क्या है? नाउन हो गया, और उस नाउन की जगह हमने क्या वर्ड यूज़ करा है? एवरीबडी। ठीक है, हिडन हो गया ना, तो ये सारा ये क्या हो गया आप लोगों का? प्रोनाउन। समझ में आ गया? एवरीबडी किसके लिए यूज़ होता है? पीपल के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके बाद एवरीथिंग किसके लिए यूज़ होगा? थिंग्स के लिए। उसी तरीके से नोबडी पीपल के लिए, नथिंग, ठीक है, थिंग्स के लिए। अब एग्जांपल्स पे आ जाइए। देखिए, एवरीबडी इज़ आर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। ठीक है, अब ये आपको पता है, आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो एवरीबडी है ये सिंगुलर होगा। ठीक है, ये आपका सिंगुलर है, और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आप क्या लोगे? सिंगुलर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का? इज़ आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इज़ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो इज़ आ गया, एवरीबडी इज़ रेडी टू डू। अब यहाँ आप कहोगे कि हिज और देयर। अब सिंपल सी बात है, ये आप लोगों के पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, हिज वर्क। अब यहाँ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? ठीक है, सिंगुलर वर्ब ही लेगा ये। ठीक है, ये सिंगुलर आप लोगों का पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है सिंगुलर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हर भी होता ना, हर, ठीक है, देर की जगह अगर मैं हर भी लिखते तो दोनों ही सिंगुलर होंगे, फिर भी हमारा करेक्ट क्या आ जाता? हिज जाता। किस तरीके से? क्योंकि एवरीबडी में मेल और फीमेल तो आइडेंटिफाई नहीं है ना, और आपको भी पता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल ही माना जाता है, तो हिज ही यहाँ पे ओके होता। यू गॉट इट? आगे देखिए, यहाँ आ जाइए। एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे ट्राई। अब यहाँ पे क्या है? सिंपल है, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ़ दे। अब जब ये एनीबडी, ये एवरीबडी, एनीबडी, ये क्या है? सब सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लेंगे ना, तो दे तो सब्जेक्ट आएगा नहीं, दे तो प्लूरल होता है, ही आ जाएगा। और जब यहाँ पे ही है तो ये V1 नहीं लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्राइज। क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। नथिंग, अब यहाँ पे भी ये सारे वर्ड्स क्या हैं? सिंगुलर है। नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल। अब आपने वॉज तो लगा दिया कि वॉज हो जाएगा, ठीक है, वॉज हो जाएगा, बट आप ये देखिए कि यहाँ पे जो बट है ये क्या है? बट यहाँ पे क्या काम कर रहा है? यहाँ पे कंजंक्शन तो है नहीं, क्या है? इस सेंटेंस को देखिए आप, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। अब यहाँ पे भी बट है। यहाँ पे जो बट है, ये कई बार जो बट है वो आपका कंजंक्शन का भी काम करता है और प्रपोजिशन का भी काम करता है। यहाँ देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया,
ये वर्ब हो गया, और सब्जेक्ट वर्ब मिलता है तो क्या बनाता है, क्लॉज बनाता है। यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट हो गया और एक ये वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट फेल्ड वर्ब हो गया, ये भी क्या बना रहा है, क्लॉज। इट मीन्स जो ये बट है ये दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। अब आगे देखिए आप, यहाँ का जो बट है ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। प्रपोजिशन से पहले क्या आ रहा है, प्रपोजिशन से पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इट मीन्स प्रोनाउन हो गया ये आप लोगों का। यहाँ पे क्या है कि सम बुक्स नथिंग बट सम बुक्स वर अवेलेबल, कि कुछ बुक्स के अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे भी वॉज जाएगा। अब ये देखिए, ये सेंटेंस देखिए आप लोग, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पे आप मुझे एरर बताइए कि इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है। नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, नथिंग। अब आप ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि नथिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट हम तो यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नोबडी। क्या आ जाएगा, नोबडी। ओके, आगे देखिए। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए आप, एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज़ फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस एंड करप्शंस, नो एरर। इट मीन्स यहाँ पे इसमें आपको एरर बताना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में कि ये यहाँ पे आपको एरर बताना है कि इसमें एरर है, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया, और उसके बाद फोर्थ पार्ट में कि कोई एरर नहीं है। तो आप बताइए कि इसमें क्या एरर हो सकता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरीवन, और एवरीवन है क्या, प्रोनाउन है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन, सेक्शन क्या है, नाउन है ये, और ये क्या है, प्रोनाउन। क्या नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ यूज़ हो सकते हैं, नहीं ना। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, नाउन की जगह पे यूज़ हो, ठीक है। तो एरर इसके फर्स्ट पार्ट में होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरी, एवरी लिखेंगे। अब एवरी क्या है, एवरी क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज़ होता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, तो एवरी सेक्शन,